हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के रूप में लिख लिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। हम विभाज्यता के नियम पर एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। तो इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है? 8 है। 8 किस संख्या से कटेगा? तो आपका आंसर होगा 2 से। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम 2 संख्या ले लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 2 8 16। कैरी कितना बचा? 1 हासिल 2 को देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। 2 छक्का 12 और 2 चौका 8। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। इस संख्या का अंतिम अंक 4 है, तब यह संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। फिर इस संख्या का इकाई अंक 2 है, तब किससे कटेगा? 2 ही से। 2 दूना के 4, 2 एकम 2, हासिल कितना बचा? 1 हासिल 2 को देंगे कितना हो जाएगा? 12। 2 छक्का 12। इस संख्या का अंतिम अंक 6 है, तब यह संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 एकम 2। अब 2 का भाग 1 में जाएगा, आपका आंसर होगा नहीं। तो जब 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तब हम 0 बार लग जाते हैं। 2 0 जा 0। हासिल कितना बचा? 1 हासिल 6 के 2 कितना हो जाएगा? 16। 2 8 16। इस संख्या का अंतिम अंक 8 है, तब ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तब ये दोनों संख्याओं को आपस में ले लेते हैं। 2 5 10, 2 चौका 8। इस संख्या का अंतिम अंक 4 है, तब ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 दूना के 4, हासिल कितना बचा? 1 हासिल 4 को देंगे कितना हो जाएगा? 14। 2 7 14। इस संख्या का अंतिम अंक 7 है। क्या 7 2 से कटेगा? आपका आंसर होगा नहीं। जब 7 2 से नहीं कटेगा तब किस संख्या से काटेंगे? तब हम 3 से काटते हैं। तो 3 का नियम यह होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटता है तब वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तब पहले इन संख्याओं के अंकों का योगफल करेंगे। जैसे 2 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। क्या 9 3 से कटता है? आपका आंसर होगा हाँ। तब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तब यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 9 27, अंडरलाइन करेंगे। 9 आ गया। 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 3 9। इसके बाद 3 है, 3 किससे कटेगा? 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एकम 3। इसके बाद यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसको हम सेम इसी तरह नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से इस संख्या को हम सेम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 2 कितना बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। 2 यहाँ पे 6 बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 3 कितना बार लिखा है? 3 बार। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से हम 3 अंक का एक जोड़ा बनाना है। जैसे ऐसे 3 अंक का एक जोड़ा बन गया, 3 अंक का एक जोड़ा बन गया और 3 अंक का एक जोड़ा बन गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1728 का घनमूल। यानी अब इस तीनों में संख्याओं में से एक संख्या निकालेंगे। 2 गुणे इसमें से एक संख्या निकल जाएगा तो 2 गुणे इसमें से एक संख्या निकल जाएगा 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। यानी 1728 का घनमूल 12 है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से घनमूल को समझते हैं। सबसे पहले इस संख्या का हम अंतिम अंक देखेंगे। तो इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है? 0 है। क्या 0 2 से कटेगा? कैसे पता करेंगे? 2 का नियम ही होता है,
यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से कट जाती है। तो इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है? 0 है, तो हम किससे काटेंगे? 2 से। यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 बार में जाएगा। 2 का भाग 7 में करेंगे तो 3 बार में जाएगा। और हासिल कितना बचेगा? 1। 1 हासिल 0 को देंगे कितना हो जाएगा? 10। तो 2 पच्चे 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। फिर इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा आ गया? 0। तब किससे काटेंगे? 2 से। 2 का भाग 1 में जाएगा, आपका आंसर होगा नहीं। तो जब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तब हम 3 को भी शामिल कर लेते हैं। अब यह संख्या कितना हो गया? 13। तो 2 छक्का 12। हासिल कितना बचा? 1। 1 हासिल 5 हो देंगे कितना हो जाएगा? 15। 2 सत्ते 14। हासिल कितना बचा? 1। 1 हासिल 0 को देंगे कितना हो जाएगा? 10। 2 पच्चे 10 और 2 0 जा 0। इस संख्या का अंतिम अंक 0 है, तब किससे काटेंगे? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। हासिल कितना बचा? 1। 1 हासिल 5 को देंगे कितना हो जाएगा? 15। 2 सत्ते 14। हासिल कितना बचा? 1। 1 हासिल 0 को देंगे कितना हो जाएगा? 10। 2 पच्चे 10। फिर अंडरलाइन करेंगे। अब इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा आ गया? 5। क्या 5 2 से कटेगा? आपका आंसर होगा नहीं। जब 5 2 से नहीं कटेगा तब किस संख्या से कटेगा? ये संख्या 3 से कटेगा। कैसे पता कि 3 से कटेगा? तो 3 का नियम यह होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटता है तब वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के अंकों का योगफल करेंगे। जैसे 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। क्या 18 3 से कटेगा? आपका आंसर होगा हाँ। तब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। कैरी कितना बचा? 1। 1 कैरी 5 को देंगे कितना हो जाएगा? 15। 3 पच्चे 15। फिर 5 आ गया। क्या संख्या 3 से कटेगी? तो सबसे पहले हम इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं। तो 1 1 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 3 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 का भाग 11 में करेंगे तो 3 त्रिके 9। हासिल कितना बचा? 2। 2 हासिल 2 को देंगे कितना हो जाएगा? 22। और 3 सत्ते कितना होता है? 21। हासिल कितना बचा? 1। 1 हासिल 5 को देंगे कितना हो जाएगा? 15। और 3 पच्चे 15। इसके बाद इस संख्या का भी हम अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं। क्या संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो देखिए 3 7 कितना होता है? 10। 10 5 15। तब ये संख्या किससे कट जाएगी? 3 से। तब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6। हासिल कितना बचा है? 1। 1 हासिल 5 को देंगे कितना हो जाएगा? 15। तो 3 पच्चे 15। इसके बाद इस संख्या का भी हम अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8। क्या 8 3 से कटता है? आपका आंसर होगा नहीं। जब 8 3 से नहीं कटता है तब किससे काटेंगे? तब हम 5 से काटेंगे। तो 5 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो तब वो संख्या 5 से कटती है। तो इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है? 5। तब किससे हम काटेंगे? 5 से। तो 5 का भाग 1 में जाएगा, आपका आंसर होगा नहीं। जब 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तब हम 2 को भी शामिल कर लेंगे। तो 5 दूना, तब ये संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो 5 दूना के 10। और हासिल कितना बचा? 2। 2 हासिल 5 को देंगे कितना हो जाएगा? 25। और 5 पच्चे कितना होता है? 25। अब ये 25 किससे कटेगा? 5 ही से कटेगा। देखिए 5 पच्चे कितना होता है? 25। और 5 एकम 5। अब इस संख्या को हम यहाँ पर नोट डाउन कर ले रहे हैं। 2 कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो लिखेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 5 कितना बार लिखा है? 3 बार। तो लिखेंगे गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हमें 3 अंकों का एक एक जोड़ा बनाना है। यहाँ से 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 27,000 का घनमूल बराबर, यहाँ से 2 निकाल लेंगे बाहर, यहाँ से
एक 3 बार निकल जाएगा और यहाँ से एक 5 बार निकल जाएगा। इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 6 गुणा 5 में करेंगे तो 30। 27,000 का घनमूल होता है 30। आई होप आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।